हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के ऊपर हमारा ये कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 10 है, जहां हम मुख्य तौर पर इंडाइसिस और सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स और एग्जांपल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं इंडाइसिस से यानी कि घातांक से। तो इंडाइसिस में हम अगर हमारे पास ये दे रखा हो a पावर n दे रखा हो तो हम इसको कैसे फैक्टराइजेशन मेथड में लिखते हैं। गुणनखंड क्या होंगे इसके a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ये n टाइम्स तक होंगे, जितने n की वैल्यू होगी उतनी बार ये a इंटू इंटू होता रहेगा। तो यहाँ पे जो n है वो n टाइम्स की कहिए या n फैक्टर कहिए या हिंदी में n गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये a है, ये कोई भी हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है यानी कि रियल नंबर हो सकती है, और लेकिन जो n है ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि a पावर n जो है वो a का nवां घात है, nth घात है, जिसको हम घातांक भी कहते हैं। तो nth घात जो होगा घातांक या इंडाइसिस भी कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 2 पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 पावर 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे जो 32 के बराबर होता है। या यहाँ पे 4/7 दे रखा है तो पावर 3 है तो हम 4/7 को 3 बार लिखेंगे। तो ऐसे ही से हम डिनोट करते हैं। कुछ लॉज होते हैं इंडाइसिस में जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, सिंप्लीफिकेशन में आपकी बहुत मदद करते हैं ये। जैसे कि पहला है a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n। मतलब अगर 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2 दे रखा हो कहीं तो आप इसको 2 पावर छोटा करने के लिए 2 पावर 5 प्लस 2 कर देंगे जो 2 पावर 7 होता है, जो 128 के बराबर होता है। फिर दूसरा क्या कहता है, अगर a पावर m अपॉन a पावर n हो तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, a पावर m माइनस n। तो ये ब्रैकेट में पूरा पावर के ऊपर है। तो जब 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 2 हो तो 2 पावर 5 माइनस 2 करेंगे तो 2 पावर 3 मिलेगा जो 8 के बराबर होता है। तो ये सिंप्लीफाई करने का जो लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसको अगर a पावर m का होल पावर n है तो हम a पावर m इंटू n कर सकते हैं सिंपली, या उल्टा भी हो सकता है a पावर n इज का होल पावर m। तो ये तीनों एक समान है, आप कोई भी पावर को किसी साइड रख दीजिए, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वैल्यू जो है वो हमेशा एक समान मिलेगी हर तरफ से। फिर आता है a इंटू बी का होल पावर n को हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे a पावर n इंटू बी पावर n। जो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि अगर 2 इंटू 3 हो होल पावर 3 तो आप 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 कीजिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो 216 आएगी वो सेम ही आएगी। 5 पावर 2 इंटू 3 6 पावर 3 कीजिए तो भी 216 मिलेगा। 8 इंटू 27 भी करेंगे तो भी आपको 216 ही मिलेगा। तो ये जो लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत मदद करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। फिर ये एक है जो इम्पोर्टेंट है, ये a पावर माइनस n अगर हो तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 अपॉन e पावर n। तो जब भी 2 पावर माइनस 3 दिया हो कहीं तो आप इसको 1 अपॉन 2 पावर 3 कर देंगे, जो 3 जो है वो पॉजिटिव हो जाता है उस टाइम। फिर हमारे आते हैं सर्ट्स यानी कि करनी। तो करनी किस प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं जब भी हमारे पास कोई वैल्यू x हो जो किसी के अंडर रूट में हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1 अपॉन n। तो ये हमारा जो है वो सर्ड हो गया यानी कि करनी हो गया। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो जैसे ये है अंडर क्यूब रूट ऑफ 5, ये हमारा सर्ड है जिसका करनी घात यानी कि जो सर्ड है वो यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा करनी घात हो गया। यहाँ पे अंडर रूट 67 है, तो जब भी कुछ ना दिया हो तो यहाँ पे हम 2 होता है बाई डिफॉल्ट, तो ये इसका करनी घात यानी कि जो सर्ड है वो 2 हो गया। यहाँ पे रूट 36 है, तो रूट 36 क्या है वो करनी सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर 6 इंटू 6 लिख दीजिए इसको तो ये इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो ये हमारा एक सर्ड नहीं है। तो कोई भी वैल्यू अगर अपने लोएस्ट फॉर्म में हो जिसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता हो तो वो सर्ड बन सकता है। ये अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं, क्योंकि अभी इसको और ब्रेक किया हमने तो 6 इंटू 6 मिला जिसका स्क्वायर रूट होता है 6, तो ये सर्ड नहीं कहलाएगा, ये सर्ड हमारा नहीं है। ऐसे ही हमारा अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 7 है, तो ये भी क्या है, करनी नहीं है, क्योंकि जो ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमेशा एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये इरैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो ये हमारा जो वैल्यू है ये भी हमारी करनी नहीं है। तो हमारी करनी इस टाइप की होती है जब ये हमेशा गलत होगा, और ये भी वैल्यू हमेशा ये करनी नहीं कहलाएगी हमारी। हालांकि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर अंदर वाला पार्ट परिमेय संख्या होता तो ये करनी बन जाता,
लेकिन अंदर वाला पार्ट भी अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये गलत है, ये कर्ली नहीं कहलाएगी। अब कर्ली के भी कुछ लॉज होते हैं जो हमारे इंडाइसेस की तरह सेम कुछ लॉज होते हैं जो कहता है कि nth रूट ऑफ a का होल पावर n हो तो वो वैल्यू a के बराबर होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब कर दीजिए तो बात बराबर वो 7 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 के फॉर्म में, तो 3 कैंसिल हो गया, जो हमने इंडाइसिस वाले लॉज में पढ़ा था, तो हमें 7 मिल गया। फिर एक आता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट n nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू b। तो इसको हम अगर ऐसे देखें तो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 करेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 15 के बराबर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि ये एक सवाल है कि 11 माइनस 2 अंडर रूट 3 30 है और अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें यह है कि इसको हमें ब्रेक करना है, इस वाले तरीके से हमें अंडर रूट 30 को ब्रेक करना है। कैसे हमने ब्रेक किया, 6 इंटू 5 की ब्रेक किया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रूल बहुत काम आया, यहाँ पे भी हमने अंडर रूट 10 को 5 इंटू 2 के फॉर्म में ब्रेक किया है, क्योंकि ये इस वाले लॉ से हमारा सब भी सही होता है। तो इसको जब हम फर्दर देखते हैं आगे तो हमने इसको अलग अलग कर दिया है, 6 अंडर रूट 5 कर दिया है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 कर दिया है, और यहाँ 11 को 6 प्लस 5 कर दिया है। तो क्योंकि हमें कोई ना कोई एक फॉर्मूले के रूप में लाना होता है, तो एग्जाम्स में हमेशा आप ये देखिए कि आपका जो इक्वेशन है वो कोई ना कोई फॉर्मूले के रूप में बदल रही होगी। यहाँ ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में होने वाली है आगे चल के। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 को अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख दिया, 5 को अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 तो है ही हमारे पास। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको और सॉल्व किया तो ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया। इसी हिसाब से हमें दूसरे साइड भी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर मिल गया। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट गया, यहाँ पे ये स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो प्लस अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। तो हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अगर हमें ये लॉ पता होता और a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना हमें आता, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। अब आता है हमारे पास, अगर ये दे रखा हो nth रूट ऑफ a, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा इसको, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों आपस में सेम है, वैल्यू सेम आएगी हमेशा। जैसे यहाँ पे 4th रूट और 5th रूट ऑफ 5 पूछा है, तो 4 इंटू 5 20 कर दिया हमने, 20th रूट ऑफ 5 निकाल दीजिए, या हमने 5 और 4 की जगह बदल दी, तो तीनों की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आएगी। तो ये कुछ लॉज हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हें अप्लाई करने की, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। हमारे जो सोल्यूशन वीडियोस हैं उसमें भी इस लॉज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन दिखाए गए हैं, उन्हें देखकर इसे सीखिए। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सर्च में आती है, वो रैशनलाइजेशन यानी कि करनी का परिमयकरण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए आता है एग्जाम्स में, जहाँ पे आपको याद रखना है कि अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का जो कॉन्जुगेट होता है वो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी होता है। कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी। तो संयुग्मी हम आगे एक एग्जाम्पल में देखेंगे, वहाँ पे कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यदि अगर x इज इक्वल टू 1/2 रूट 3 है और y इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर लगाएंगे 2 प्लस रूट 3 का। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, RF जो होता है, वो उसका अपोजिट होता है, बस माइनस की जगह प्लस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो हमने माइनस की जगह ले लिया एक, और रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये हमें इसे रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, और इनका जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तो बात तो इक्वल है, 1 हो गया। तो यहाँ पे हमें इसका फायदा क्या हुआ, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो यहाँ ये a है, ये b है, तो a माइनस बी इधर है, a प्लस बी इधर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हमने यहाँ पे 4 माइनस 3 किया, जो हमें ऊपर एक अच्छी सी सिंपल सी वैल्यू मिल गई, 2 माइनस रूट 3। तो 1/2 प्लस रूट 3 का के बजाय हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा एक सिंपल वैल्यू निकल आई।
तो कितना आसान हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया रैशनलाइजिंग तरीके से, रैशनलाइजेशन से। ऐसे ही हम y को भी करेंगे। y को भी अगर यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका उल्टा होगा, जहाँ प्लस लगा होगा। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसका। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमें ये ब्रेक हो गया हमारा, और हमारे पास अंत में ये मिला। तो इसका एक ये मिल गया हमें। तो अब इन दोनों को ऐड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नॉर्मली इसको ऐड करते तो एलसीएम लेते और बहुत परेशान होते उसमें। यहाँ हमें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री आ गया। तो रूट थ्री कट गया, तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया आंसर। तो तुरंत ही हमारा आंसर जो है वो 4 आ गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो याद रखिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। बाकी और भी हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।